नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयन पथगामी तव तुमी जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सारे का स्वागत है आज की भक्ति रसामृत सेशन में। तो हम आज के सेशन शुरू करने से पहले जस्ट क्विक रिकैप करेंगे पिछले बार हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी। और उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मौका मिला और बाकी भक्तों को मौका मिला? आरती माता जी। जी प्रभु जी, ये भक्ति का स्तर यही है ना प्रभु जी? पहला चरण, भक्ति का पहला चरण, इसी का चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी? दूसरा, हाँ, डिफरेंट लेवल्स, द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशन। हाँ, भक्ति का पहला चरण। हाँ, हाँ ये तो पढ़ा था। हाँ, ये प्रभु। ठीक है। और बाकी भक्तों को भी मौका मिला। पूनम माता जी, वंदना माता जी, आरती माता प्रभु जी। जी ज्यादा प्रभु जी ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ पाए, पर थोड़ा सा देखा था। एक्चुअल में आज श्लोक की तैयारी कर रही थी मैं। ठीक है, कोई नहीं। स्पेसिफिकली भक्ति रसामृत सिंधु का जो पीपीटी स्लाइड्स का जो मैपिंग है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना? तो मुझे जी जी मतलब जी। देखिए, दो इसमें मुद्दे हैं। एक तो मुद्दे है कि मैं चाहे कितनी भी अच्छी स्लाइड्स तैयार करने की कोशिश क्यों ना करूं, श्रीला प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स इतने बढ़िया है भक्ति रसामृत सिंधु के इन चैप्टर्स में, अध्यायों में, कि कितनी भी detail उसमें कहो, आप हम तभी अच्छा चाहिए। ठीक है, जी जी नहीं तो फिर जी क्या, प्रभु जी। बाकी सारे जो मुद्दे हैं हमारे चर्चा के वो ना जेनरिक सामान्य स्तर पर रह जाएंगे, कि वो हम जितना गहराई में जाना चाहिए उतने गहराई में फिर नहीं हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रगति श्री माता जी, आपको मौका मिला पढ़ने का? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक्चुअली मैंने थोड़ा पढ़ा है इसको, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सॉल्व कर रही थी, जो हमको करने हैं आगे, जो ओपन बुक के रहते हैं, तो थ्रू दैट मैंने तीन चार मतलब इसमें से भी थे, तो थोड़ा सा जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड आई नो व्हाट इज देयर इज इन। हाँ, तो देखिए, हमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़कर हमें श्रीला प्रभुपाद जी जो मुद्दे बताना चाहते हैं वो हमें सीखने हैं, है ना? प्रश्नों का उत्तर तो एक भाग हो गया उसको पढ़ने का, लेकिन सीधा प्रश्नों के ऊपर नहीं फोकस करें, हमें परीक्षार्थी नहीं होना है। ठीक है। तो आप सभी, यू रेलिश द राइटिंग्स ऑफ शिला प्रभुपाद फर्स्ट। आप शिला प्रभुपाद जी की जो टीका टिप्पणियां हैं भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, उनकी जो उनके जो तात्पर्य हैं उसको रेलिश कीजिए। रेलिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका स्वादा रस आस्वादन प्रभु जी। आस्वादन आस्वादन। उसका आस्वादन कीजिए। और उसके बाद एग्जाम के लिए तो हो जाएगा तैयारी धीरे धीरे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत वेवी हो रही है, कभी ये ज्यादा भी कभी कम अच्छा एकदम। अच्छा, ठीक है, मैं अभी पकड़ता हूँ। अभी ठीक आ रही है माता जी? अभी नहीं प्रभु जी, कंटिन्यूअस। प्रभु जी ठीक अच्छी आ रही है आपकी आवाज तो।
ठीक है, मैं पकड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन मेरी आप सबसे विनती है, कृपया श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल पढ़िए। मुझे बहुत चिंता है, नहीं तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में आगे जाएंगे और आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी रिकैप करने में कि प्रभु जी ये पीपीटी स्लाइड्स के ये जो मुद्दे हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि अध्याय क्रमांक 1 के पीपीटी स्लाइड्स मतलब स्लाइड्स नंबर 1, या फिर अध्याय क्रमांक 2 के पीपीटी स्लाइड्स मतलब स्लाइड्स नंबर 2। ऐसे 1 to 1 मैपिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज शुरू में अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि ये मुद्दा जो हमने स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहाँ पर कवर हो रहा है। ठीक है, कोई किसी का सवाल है? हरे कृष्णा, हम आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर। नहीं प्रभु जी। ठीक ठीक है, भगवत गीता का मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी जो स्लाइड्स मैपिंग है काफी इजियर है। भक्ति रसामृत सिंधु का उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये किताब अच्छे से समझने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए जरूर आप पढ़कर आइएगा। तो हम आज क्विक रिकैप करते, रिवीजन करते हैं। पिछले बार हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी? किसी को कोई मुद्दा याद है? बहुत संक्षेप में। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भक्ति भक्ति के बारे में बताया था कि भक्ति जो अहेतु के साथ होती है, यानी जिसमें हेतु कुछ भी नहीं होता है, और हम्म। अप्रतिहता के साथ होनी चाहिए जन्म जन्मांतर की। और फिर आपने 5 मुक्ति के बारे में भी बताया था, जिसमें सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और सृष्टि और सामिप्य। और फिर हम्म। आपने विष्णु रूप की पहचान कैसे करते हैं वो भी बताए थे कि उनके छाती पर श्रीवस्त्र रहता है और गले में कौतुक मणि रहता है, ऐसे बताया था। और भक्ति में मुक्ति नहीं चाहिए रहते भक्तों को, सिर्फ 4 ही प्रकार के वो अगर चाहिए तो 4 प्रकार की ही मुक्ति वो चाहते हैं, जिसमें सायुज्य को छोड़ कर, क्योंकि सायुज्य में हर कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, जिसकी वजह से वो कृष्ण भक्ति की सेवा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए। और फिर आपने 5 यानी ये साधना भक्ति में जो सुभद्रा और क्लेशाग्नि, और भाव भक्ति में सुख दुर्लभता और मोक्ष लघुता, और प्रेमा भक्ति में सांद्रा नंदा विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षित, ये बताया था। और फिर सबका डिस्क्रिप्शन आपने बताया था, क्लेश अग्नि में जो क्लेश दूर होता है जो संकट से, उसमें। और उसमें आपने पाप के बारे में बताया था, आप प्रारब्ध और प्रारब्ध के बारे में। यानी ये 2 प्रतिक्रिया है, जिसमें जो प्रारब्ध जो रहता है, जिसमें यानी जो करंट वर्तमान में जो भोगे जाते हैं वो पाप होते हैं, जो मैनिफेस्ट रिएक्शन के रूप में आते हैं। और दूसरा रिएक्शन होता है कि वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में आने वाले होते हैं, जो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से वो स्टोर होते हैं, वो अप्रारब्ध पाप रहते हैं। और फिर आपने कुटम और बीच का भी बताया था। कुटम यानी जो हृदय में स्थित, यानी हृदय में वो पाप रहता है, यानी पाप की इच्छा हृदय में रहती है, और वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति, हाँ। प्रवृत्ति हाँ प्रवृत्ति में यानी हो जाती है। और वो कभी कभी यानी वो बाहर जब भी निकलती है तो वो इच्छा धीरे धीरे तीव्र हो जाती है, और वो कृति में दिखाई देती है, इस हिसाब से। और फिर आपने बताया था कि 26 प्रकार के नरक होते हैं, जिसमें पाप में आत्मा जो होती है वो यातना भोगते रहते हैं, जिसमें जो प्रायचित्त होता है, जो कैसा होता है, जैसे चर्च में कन्फेस करते हैं टेम्पररी, और जैसे कि हाथी जो तालाब में नहाता है और फिर बाद में नहाकर वापस वो मिट्टी अपने शरीर पर रगड़ता है, तो ऐसे जो पाप को यानी ये जो प्रायश्चित्त होता है होने से प्रवृत्ति कभी उसकी हटती नहीं है, यानी वो जो बीज होता है वो अंदर ही रहता है। और फिर इच्छा कभी ना कभी उसकी जागरूक होती है, और फिर तीव्र इच्छा होने से वो वापस कृति में दिखाई देती है। तो हम्म। ये, और ये सिर्फ कैसे हो सकता है, तो भगवान के हरिनाम कीर्तन से ही ये हम पूरी तरह से पाप को जड़ से मुक्त कर सकते हैं, ये आपने बताया। और फिर आपने हर इसका डिस्क्रिप्शन में बताया था
जैसे कि आपने सुखदा का भी बताया था, जिसमें श्रीवास चैतन्य प्रभु जी के आंगन में संकीर्तन करते रहते हैं और उनका जो पुत्र होता है उनकी मौत होती है। और फिर उसके बाद चैतन्य प्रभु जब भी उसको उस बेटे को जिंदा करते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि आप ये वैष्णव घर में क्यों नहीं रहना चाहते। तो वो बोलते हैं कि वो लड़का यानी वो जो जिसको जिंदा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बोलता है कि मैं अभी इस भौतिक दुनिया का कार्य समाप्त करके जाना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे मेरा कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो जो सुखदा होता है वो सारी तरह से शुभ काम करता है जो भक्ति में, वो आपने बताया। फिर आपने यशस्वी के बारे में भी बताया कि भक्तिमय कार्य में हम करते रहते हैं अच्छी तरह से तो वही यशस्वी यशस्वी होता है। और फिर आपने कुंती महारानी के बारे में भी बताया कि वो कितनी दुखी होती है और फिर भी वो श्री कृष्ण को स्मरण करना कभी भी छोड़ती नहीं है। फिर श्रीधर कोलावत का भी बताया, जिसमें केले के पत्तों का वो ये यानी वो बिजनेस यानी वो काम करता है उसमें। और फिर वो उसके जो धोती रहती है वो भी फटी हुई रहती है, फिर भी वो धोती को ये मारता है, गांठ मारता है, फिर भी वो रहता है, बहुत गरीब रहता है वो। फिर भी निमाई निमाई जो रहते वो उनको परेशान करते रहते कि आप तो बहुत ही अमीर हो। तो वो उसको बोलते हैं कि आप हृदय में जो आपकी भक्ति है उससे आप अमीर हो, और एक दिन मैं आपको पूरी जनता के सामने जरूर आपकी भक्ति को प्रकट करूंगा। फिर आपने मोक्ष लघुतम में बताया था कि सबसे यानी मोक्ष भक्ति के लिए मोक्ष की भी कोई जरूरत नहीं है, जिसमें पुरुषार्थ है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष है। जिसमें यानी जो ये मुक्ति रहती है वो काम, अर्थ और धर्म और अर्थ से हाथ जोड़कर खड़ी रहती है भक्त के सामने। पर भक्त है कि उसको अपने समीप भी आने नहीं देती। यानी जो श्री कृष्ण रहते हैं वो अपने भक्त की हर चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं और जो नहीं है वो उनको देते हैं। और फिर सुख दुर्लभ में और जो शुद्ध भक्त रहता है वो सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ भक्तों को ही प्राप्त होता है, जिसमें श्री कृष्ण अपने आप को भी सरेंडर करते हैं, ऐसे आपने बताया। और फिर आपने सनातन गोस्वामी का भी एक उदाहरण दिया था पारस मणि को लेकर, जो कचरे के डिब्बे में डालते हैं और वो उनके सामने जो पर्सन आता है वो उसको लेके जाता है। फिर वो सोचता है कि सनातन गोस्वामी ने उसको कचरे में क्यों डाला, तो उनके पास उससे भी कहीं बेहतर ऐसी कोई चीज हो सकती है। वो वापस आते और बोलते कि मुझे वो चीज चाहिए, तभी सनातन गोस्वामी उसे भगवान का हरिनाम मंत्र देते हैं, ऐसा आपने बताया था। फिर सांद्रानंद विशेष में शुद्ध भक्ति की सेवा स्वतः ही व्यक्ति को एक दिव्य आनंद प्रदान करती है, और उसमें अपने श्लोक नंबर 18.74 का ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा उसके बारे में बताया था। फिर श्री कृष्ण आकर्षित में भी आपने कुंती के डिस्क्वालीफाई के बारे में बताया था भौतिक गुणों का, जिसमें जन्म यानी कोई भी इंसान कितना भी अच्छे फैमिली में जन्म ले और ऐश्वर्य जिसके पास बहुत सारा पैसा भी हो, फिर सूत यानी उसका अच्छा एजुकेशन भी हो और वो फेमस भी हो, किसी भी प्रसिद्धि भी हो, फिर भी ये सब भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ पात्रता इतनी कि हमें ज्यादा से ज्यादा तीव्र इच्छा करनी चाहिए और गंभीरता से अगर हम विधि विधान से हर चीज करते हैं तो हम भी भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी नम्रता से। और भक्ति तो भगवान से भी महान होती है, ये सब आपने बताया। हरे कृष्णा। सॉरी बहुत प्रभु बहुत जी, बता। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण शशि माता जी, दंडोस माता जी। कैसे हैं आप माता जी, शशि माता जी? हाँ मैं ठीक ठीक हूँ प्रभु जी, जो शुगर बढ़ रहा है ना मेरा, तो थोड़ा सा परेशान हो गई वहां उधर जाके। अभी शुगर फास्टिंग, वो जिस दिन मेरे को आना था उस दिन 400 था फास्टिंग। प्लीज टेक केयर माता जी, आपकी सेहत के लिए जो भी आवश्यक है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हो जाएगा ठीक। हरे कृष्ण। लेट हो गई, सॉरी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो भक्ति के सामान्य तत्व अभी तक श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताए, उसमें भक्ति के हमने पहले तो व्याख्या देखी और भक्ति की जो प्रमुख लक्षण है और जो गौण लक्षण है उनके बारे में पहले चर्चा की पिछले कक्षा में। और पिछले चर्चा सत्र में हमने चर्चा की भक्ति के 6 प्रकार के जो
कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? लक्षण प्रभु जी। लक्षण, लक्षण, लक्षण या गुण या जो जो विशेषताएं। विशेषताएं, ये सही में है। तो उसमें देखा कि भक्ति के कौन से स्तर पर, जैसे साधना भक्ति हो या भाव भक्ति हो या प्रेम भक्ति हो, ये जो अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो किस तरीके से प्रकट होती है भक्ति के शुरू से एक भक्त के जीवन में। तो आज हम चर्चा करेंगे ये सामान्य भक्ति के लक्षणों की और विशेषताओं की चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करेंगे भक्ति की जो सबसे पहली स्तर है वो है साधना भक्ति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में आप सभी को कहा था कि श्रील रूप गोस्वामी इस साधना भक्ति के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, काफी विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर भक्तों के जीवन में ये जो साधना भक्ति है, ये ज्यादातर भक्त साधना भक्ति के स्तर पर ही रहते हैं और केवल ये भक्ति ही हमें भक्ति के जो आगे के जो स्तर है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, वहां जाने में साधना भक्ति ही केवल मदद कर सकती है। ऐसे कभी नहीं होगा कि हम देखेंगे कि मुझे साधना भक्ति बिल्कुल नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर जाऊंगा प्रेम भक्ति पर, तो ऐसे कभी हो नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में काफी विस्तार से बताते हैं अलग अलग उदाहरणों के साथ, तो उसमें से कुछ उदाहरण भी आज हम चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, श्रील प्रभुपाद जी की मैं टीका टिप्पणी उनके तात्पर्य पढ़ रहा था अध्याय क्रमांक 2 को, और इतने अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है एक एक मुद्दे को कि सही में देखा जाए तो बेस्ट हमारी चर्चा रहेगी अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य भी अच्छे से पढ़ लेंगे अध्याय क्रमांक 2 के, तो भी सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे। इतने अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। और प्रभुपाद जी उदाहरण भी काफी अच्छे से समझने के लिए बहुत आसान उदाहरण उनके तात्पर्य में देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं साधना भक्ति के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे शुरू में इस अध्याय में बताते हैं कि कौन से भक्तों के लिए ये जो भक्ति के कार्य है, ये जो भक्ति के अलग अलग जो क्रियाएं हैं, किन व्यक्तियों के लिए ये क्रियाएं है आसान होती है और किन व्यक्तियों के लिए ये भक्ति की क्रियाएं मुश्किल होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति के जो स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र है जैसे श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम, इनको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो भक्त रुचि लेते हैं उन भक्तों के लिए ये भक्ति की जो क्रियाएं हैं बहुत ही आसान हो जाती है अगर उन ग्रंथों का हम शरण लेते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने में, अभ्यास करने में रुचि रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानीज रहते हैं और जो योगीज रहते हैं उनकी रुचि ज्यादा किस में रहती है? ज्ञानी लोग ज्यादा किस में रुचि रखते हैं, पसंद करते हैं? कौन सी कार्यों को? कौन बताएगा? ज्ञानी लोगों की रुचि किसमें रहती है? शास्त्र पढ़ने में, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान प्राप्त करने में, ओके ओके। देखिए चिंतन मनन में। ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी के बारे में हम भगवद गीता में देखते हैं कि उनकी मन की, जैसे श्रील प्रभुपाद जी स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो है मेंटल स्पेकुलेशन और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। जो मानसिक अटकलें हैं और जो मेंटल मतलब मानसिक अटकलें और जो फिलोसॉफिकल जो तात्विक मुद्दों के ऊपर जो अटकलें हैं उस पे स्पेकुलेट करना, मतलब ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, इसे कहते हैं स्पेकुलेशन, तर्क, दार्शनिक, दार्शनिक अवधारणा बना, दार्शनिक हाँ दार्शनिक दार्शनिक चिंतन चिंतन। तो दार्शनिक चिंतन, उस पे अलग अलग तर्क वितर्क करना, इससे काफी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे पास समय जो है वो काफी सीमित है, असीमित समय नहीं है हमारे जीवन में भगवान को समझने के लिए। तो तर्क वितर्क की प्रक्रिया में लगेंगे तो बहुत लंबा समय हमें लगेगा। दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, आपको कुछ कहना था? नहीं प्रभु जी, सेम चीज उसके लिए हैंड रेज किया था जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हो गए ज्ञानी। और ज्ञानी
जो अध्यात्मवादी है उनको छोड़कर दूसरे एक अध्यात्मवादी आते हैं, योगी। तो योगी जो लोग रहते हैं उनकी रुचि किस में रहती है, कौन किस प्रकार के कार्य में रहती है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी काफी बार इस्तेमाल करते हैं कि जो योगी रहते हैं अध्यात्मवादी लोग, उनकी रुचि किस में रहती है, उनके कार्य क्या रहते हैं? प्रभु जी उनकी रुचि सिद्धि प्राप्त करने में रहती है योग के माध्यम से, और उसके द्वारा भगवान को वो समझने की प्रयास करते हैं। हाँ, तो जैसे योगी जो रहते हैं वो हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान के विस्तारित रूप का वास है उस पर मन केंद्रित कर कर उनका जो प्रयोजन रहता है अल्टीमेट, वो जैसे माता जी ने कहा, श्री हरिप्रिया माता जी ने 8 प्रकार की अलग अलग सिद्धि, अनिमा, लघिमा, ये सारे सिद्धियों को प्राप्त कर कर और दूसरों को इन सारे सिद्धियों से इम्प्रेस करने के लिए ये उनकी ज्यादा सोच रहती है, उनका प्रयोजन रहता है। लेकिन इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में नहीं, महाभारत के वन पुराण में उस पर्टिकुलर खंड में एक श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक बार वो श्लोक यहाँ पर देखेंगे। ये श्लोक है जो कि महाभारत के वन पर्व में आता है। तो आप कृपया दोहराने की कोशिश कीजिए, बहुत फेमस श्लोक है, आपको शायद ये पहले ही पता होगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, न शाश्वरुषिर्यस्य मतां न भिन्नम्, न शाश्वरुषिर्यस्य मतां न भिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सपन्था, महाजनो येन गतः सपन्था। तो इसमें कहा गया है तर्क अप्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना, कि ये जो अलग अलग ऋषि और मुनि रहते हैं, मुनि उन्हीं को कहा जा सकता है जिनका जो तर्क और वितर्क है वो बाकी मुनि से मैच नहीं होना चाहिए। कुछ अलग सा, कुछ यूनिक तर्क, कुछ अलग सा उनका स्पेकुलेशन होगा, तभी उनको मुनि कहा जा सकता है। तो भागवतम में, सॉरी, महाभारत में कहा गया है कि ये जो अलग अलग तर्क और वितर्क से अलग अलग जो आर्ग्यूमेंट्स, जो मुद्दे चर्चा किए जाते, सोचे जाते हैं, उससे हम कभी कॉन्क्रीट कंक्लूजन, जो कि एक स्थायी जो सच है, उसके ऊपर कभी पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन आता है, ड्राई आर्ग्यूमेंट्स आर इनकंक्लूसिव, a great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage। एक महान ऋषि या मुनि तब तक मुनि कहा नहीं जाता जब तक उनकी जो सोच है, जो तर्क वितर्क है, बाकी मुनियों से अलग नहीं है। लेकिन केवल शास्त्रों के अध्ययन से हो या फिर इस तरीके के तर्क या वितर्क करने से, अटकलें करने से, मानसिक या तात्विक अटकलें करने से हम जो स्थायी सच है, भगवान है, उनको कभी जान नहीं सकते। लेकिन भगवान को जानना बहुत आसान है, एक शास्त्रों के जो गुह्यतम तत्व है उनको समझना बहुत आसान है, अगर हम ऐसे महान भक्तों की दिखाए गए मार्ग पर क्रमण करें, जो कि भक्ति में पहले, जिन्होंने पूर्ण परिपक्वता हासिल की है। महाजनो ये न गतः सपंथ, तो उनके मार्ग का अनुसरण करके, हमें अनुकरण नहीं करना है, हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे भक्तों के मार्ग का अगर हम अनुसरण करेंगे तो बिल्कुल भक्ति के सारे तत्व हमें तुरंत पता चल जाएंगे भगवान की कृपा द्वारा। लेकिन अगर हम तर्क या वितर्क करते रहेंगे जैसे ज्ञानी करते हैं, तो हम कभी भक्ति के तत्वों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, या केवल शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कौन से व्यक्ति भक्ति में जल्दी प्रगति कर सकते हैं और किन व्यक्तियों के लिए उसमें काफी समय लग सकता है।
इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस भक्ति की प्रक्रिया को श्रील रूप गोस्वामी जी अलग अलग स्तरों में विभाजन करते हैं। तो श्लोक में बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी, और ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एज इट इज संस्कृत श्लोक नहीं दिए, तो आप कृपया कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन इसका भी एक पीडीएफ अवेलेबल है, अगर हमें जो भी श्लोक याद करने हैं वो श्लोकों के लिए हम आपको वो पीडीएफ शेयर करेंगे। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु के सारे संस्कृत श्लोक और उनका अनुवाद दिया गया है अंग्रेजी में। तो मैं रजनी माता जी से विनती कर कर वो हम कन्वर्ट कर लेंगे हिंदी में, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। सा भक्ति साधनाम भाव प्रेमा चेति त्रिधो दिता। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के स्तरों का विभाजन करते हैं। 3 प्रकार के स्तरों में 3 प्रकार की भक्ति रहती है। साधना भक्ति, और साधना भक्ति से प्राप्त होती है भाव भक्ति, और भाव भक्ति से प्राप्त होती है प्रेम भक्ति। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि नवविधा भक्ति में नहीं, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। हाँ, इन नवविधा भक्ति में जस्ट प्रेम भक्ति के पहले जो स्तर आता है वो है भाव भक्ति। तो इसे ये भी कहा जाता है कि जैसे सूरज उगने से पहले सुबह का डॉन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ट बिफोर द सनराइज, डॉन, प्रभात। ओके, प्रभात मतलब सुबह नहीं हुई माता जी, सूरज उगने से पहले प्रभात कहते हैं हम। नहीं, भोर कहते हैं, भोर। हाँ जी, भोर होना। प्रभु जी भोर का समय होता ना, भोर। हाँ, जो भोर कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज उगने से पहले वाला समय भोर, मतलब जिसे इंग्लिश में डॉन कहते हैं, मराठी में पहाट कहते हैं, है ना। तो वो जो जैसे समय है, तो पंछियों को, बाकी सारे प्राणी मात्रों को पता चल जाता है उस समय। क्या पता चलता है? कि सूरज उगने वाला है थोड़ी समय में, है ना। उसी तरह भाव भक्ति को भी कहा जाता है कि वो प्रेम भक्ति आने से जस्ट पहले वाला स्तर है। तो जिस व्यक्ति के पास भाव भक्ति का स्तर है, हम ये समझ सकते कि प्रेम भक्ति बस उसको अभी प्राप्त होनी ही है। लेकिन हमें मतलब जस्ट इस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि कुछ उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कुछ भक्त इस भाव भक्ति के उच्च स्तर को प्राप्त होने के बाद भी थोड़ी भक्ति में इधर उधर वो अटक गए थे, और भगवान की कृपा के हिसाब से वजह से बाद में वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर गए, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर गए। किसी भक्त का आपको उदाहरण याद आता है जो कि भाव भक्ति के स्तर पर थे, लेकिन उस स्तर पर जाने के बाद उनका थोड़े समय के लिए पतन हो गया? किसी को याद है कौन से भक्त हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, महाराज भरत। यस, वेरी नाइस दीप्ति माता जी। तो भरत महाराज का उदाहरण है, गंडकी नदी के किनारे वो अपने आश्रम में वास करते थे, और वो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर थे, लेकिन उनकी भक्ति की प्रक्रिया में एक छोटी सी गड़बड़ थी। कौन सी गड़बड़ थी दीप्ति माता जी? भरत महाराज की भक्ति, प्रभु जी उन्हें आसक्ति हो गई थी हिरण से। आसक्ति तो हो गई, वो बाद में हो गई, लेकिन वो आसक्ति होने का कारण कुछ और था जिसकी वजह से वो गड़बड़ हो गई। अनर्थ निवृत्ति प्रभु जी की वो प्रॉपरली नहीं हो पाया था ऐसा। देखिए, ये जो नवविधा भक्ति के हमने स्तर देखे, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो भाव स्तर तो काफी ऊपरी लेवल पर आता है ना। अनर्थ साधु संग नहीं था, साधु संग, ये बिल्कुल सही कहा। किन्होंने बताया ये? हरे कृष्ण, वंदना। वंदना, बहुत अच्छा मंत्र। तो क्योंकि भरत महाराज बाकी भक्तों के साथ रहकर अपनी भक्ति की क्रियाओं का पालन नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी गड़बड़ थोड़े समय के लिए हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से बाद में वो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर दिए, शुद्ध भक्त बन गए। तो हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी ये भक्ति के 3 स्तर बताते हैं, और ज्यादातर जो हम में से भक्त है वो कौन से स्तर पर है? कौन से स्तर पर है हम? क्या हम भाव भक्ति, साधना भक्ति में है ना प्रभु जी? साधना भक्ति में। हाँ, तो क्यों साधना भक्ति में है? इसके कुछ विशेष
लक्षण बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी ने, जो आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस लक्षणों से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन भक्त कैसे पहचान सकते हैं कि वो साधना भक्ति में या उसके ऊपरी स्तर पर है। और जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा था, श्रील रूप गोस्वामी जो हमारी भक्ति शास्त्री की जो कोर्स स्कोप है, जो लिमिट है, सीमा है भक्ति शास्त्र के लिए, वो है पहले 19 अध्याय। उन 19 अध्याय में से जो अध्याय क्रमांक 2 से लेके अध्याय क्रमांक 16, मतलब नियरली 15 जो अध्याय है 19 में से, वो मेजर पोर्शन साधना भक्ति पर ही केंद्रित है। और 15वें अध्याय के 2 से लेके 16, 17वां और 18वां 2 अध्याय भाव भक्ति पर केंद्रित है। और आखिरी अध्याय 19वां अध्याय वो प्रेम भक्ति पर उसमें चर्चा की गई है संक्षेप में। हाँ, ये यहाँ पर दिया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के ये 4 अलग अलग भाग दिए गए हैं, पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग और दक्षिण विभाग। और हम पूर्व विभाग में ही बस चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्ति शास्त्रीय अभ्यास के लिए ये केवल पूर्व विभाग ही स्कोप में है। और इस पूर्व विभाग को 19 अध्याय में विभाजन किया गया। और ये अध्याय सामान्य भक्ति के तत्व, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इन चारों विभागों में विभाजित है। साधना भक्ति पर काफी ज्यादा चर्चा उस पर की गई है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हैं अपनी टीका टिप्पणी में इस दूसरे अध्याय के, कि ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, ये ऐसे अचानक से किसी की शुरुआत नहीं होती। सामान्यतः श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, वो अगले स्लाइड में भी आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बच्चा रहता है, अगर वो हेल्दी बच्चा है, मतलब उसकी सारे जो क्षमताएं है वो नॉर्मल है, सामान्य है, तो कुछ समय की बात है कि वो बच्चा भी खेलने लगेगा। फिर खेलते वक्त वो द चाइल्ड विल गेट ऑन टू हिज और हर स्टमक, मतलब अपने पेट पे रेंगने लगेगा। और फिर वो धीरे धीरे 4 जो मतलब 2 हाथ 2 पाँव के ऊपर चलना सीखेगा, और फिर किसी चीज को पकड़कर वो धीरे धीरे चल पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई बच्चा चलना सीख गया मतलब उसने वो जो चलने की क्रिया है नई से प्राप्त की है, बिल्कुल नहीं है। उस बच्चे में चलने की क्षमता बचपन से है, उसके जन्म से है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसका शरीर प्रगति कर कर बड़ा हो जाता है, तब उसे वो जो क्षमता है चलने की, धीरे धीरे उसको रिवाइव करता है ना। लेकिन भगवान की और उनकी भगवान की एनर्जी जो है माया शक्ति, उसके प्रभाव से अगर किसी बच्चे में वो क्षमता है नहीं, उस वो होने के बाद अगर हम चाहे उसको वॉकर भी दे दे, पूरी सारे सपोर्ट सिस्टम दे दे, तो भी अगर नेचर प्रकृति ने उस बच्चे को वो क्षमता नहीं प्रदान की है, तो उसके लिए चलना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भक्ति केवल भक्ति से ही निकल सकती है, भक्ति से ही प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब क्या कि पिछले जीवन से ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, ये अगर चलती आ रही है, तो उसी भक्ति की प्रक्रिया को, या भगवान कृष्ण भी 7वें अध्याय में बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के जो पुण्यात्माएं हैं उनको शरण आते हैं। तो भक्ति का कुछ ना कुछ संबंध पिछले जीवन में जरूर रहता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? शुद्ध भक्त का इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को क्या कहते हैं हम, श्री हरिप्रिया माता जी? इंटरवेंशन प्रभु जी शुद्ध भक्त की पता नहीं, इंटरफेरेंस यानी उसका। हाँ, इंटरफेरेंस मतलब उनकी आप कृपा। उनसे मिलते हैं और वो आपको राह दिखाते हैं, यानी वो आपके पथ प्रदर्शक जब बनते हैं, तब जाके आप क्विकली पहुंच जाते हैं उस स्तर पर। प्रदर्शक बोलिए, या चाहे प्रदर्शक अभी हमने उनको स्वीकार ना भी किया हो, लेकिन अगर हम उनके निर्देशों का जाने अनजाने में अच्छे से सिंसियरिटी, प्रामाणिकता से पालन करते हैं, तो जरूर भगवान उस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, जहाँ की हम देखते हैं कि काफी सारे व्यक्ति बिल्कुल पात्रता उनमें नहीं थी,
भगवान की कृपा प्राप्त करने की। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि उनके जो नित्य पार्षद है, जो उनके जो निकट जो पार्षद है, शुद्ध भक्त है, उनके निर्देशों का अगर कोई प्रामाणिकता से पालन करता है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली स्वाभाविकतः भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। किसी को कोई सवाल या संशय है इसमें कि किस तरह से भक्ति काम करती है? हमने कहा दो तरीकों से भक्ति प्राप्त हो सकती है। एक है हमारे पिछले जीवन में की गई कोई भक्ति की क्रिया है या कोई पुण्य क्रिया है। भगवान कृष्ण बताते भगवद गीता में कि अलग अलग अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो भी उस व्यक्ति को आगे जाके भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए, सेवा में जुड़ने के लिए जो सुकृति चाहिए वो सुकृति प्राप्त हो जाती है पुण्य कर्मों से। तो या फिर कोई भक्ति के क्रिया में कार्य कर रहा है, उसकी 50% भक्ति पूर्ण हो गई और इस जीवन वही खत्म हो गया, तो अगले जीवन में वो 51% से शुरू करेगा। तो ये हो गया दूसरा कारण। और ये दोनों कारण एक बेसिकली पिछले जन्म के कार्यों के ऊपर निर्धारित है, डिपेंडेंट है। और दूसरा जो मेजर कारण है वो है शुद्ध भक्त का इंटरफरेंस या उनकी कृपा, उनके निर्देशों का पालन या उनका उसमें सानिध्य प्राप्त होता है प्रभु जी तब। सानिध्य, हाँ। और उनका सानिध्य प्राप्त होने के बाद उनके आदेशों को, निर्देशों का पालन करने में अगर कोई रुचि लेता है तो उसे भी भक्ति प्राप्त होती है। कोई भक्त का या कोई व्यक्ति का हम उदाहरण सोच सकते हैं कि जिनकी पात्रता बाहरी रूप से देखी जाए तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनमें एक अच्छा गुण था कि उन्होंने भगवान के जो नित्य पार्षद शुद्ध भक्त है उनके निर्देशों के लिए वो काफी प्रामाणिक और गंभीर थे, तो भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया उनका। कोई बता सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। जैसे भक्त प्रहलाद, प्रभु जी वो जो शिकारी था जो नारद जी के संपर्क में आया था, मृगारी, मैं नाम भूल गई उनका। मृगारी। मृगारी, यस। हाँ बिल्कुल सही उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है कि बहुत पापमय कृत्य कर कर वो व्यक्ति आया हुआ था और बिल्कुल मतलब भक्ति के लिए पात्रता अगर देखा जाए तो नारद जी की कृपा छोड़कर बाकी कोई पात्रता नहीं थी। लेकिन उसने जिस गंभीरता और प्रामाणिकता से उनके गुरु महाराज नारद मुनि जी के निर्देशों का पालन किया, उनको तुरंत भक्ति में एडवांस हो गए, वो नारद जी की कृपा प्राप्त हो गई। रजनी माता जी, और कोई उदाहरण आपको याद है? आप प्रभु जी आपने बताया था ना श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए एक जो दारू पीता था हाँ वो हमेशा सोकर ही देखता था। और फिर उनकी कंप्लेंट श्री प्रभुपाद को किया था कि आप उसको बोल दो यहाँ से, पर वो सुनते सुनते वो भी ये हो गया। क्रेजी पीटर जो बाद में हाँ, प्रीति पीटर, यस 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 यस। कुशक्रथा प्रभु हुए। हाँ हाँ, यस यस यस, वो भी। कुशक्रथा। प्रभु जी जगाई मधाई भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता। जगह मदाय ये तो बहुत विशेष उदाहरण है क्योंकि उनको, हाँ, उनको शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त हुई और उन निर्देशों का पालन करने से पहले ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने तो निर्देशों का पालन भी नहीं किया था, लेकिन वो 3 प्रकार के भक्त रहते हैं, साधना सिद्ध, और तीसरा कौन सा है बीच वाला, दूसरे रहते कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। तो साधना सिद्ध मतलब जो साधना के तत्वों का पालन कर कर हमारे अपने जीवन में परिपूर्णता हासिल करते हैं। दूसरे रहते नित्य सिद्ध जो कि भगवान के नित्य परिचर है, सहयोगी है, उनका कभी इस भौतिक जगत में पतन होता ही नहीं है। और दूसरे है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध मतलब जिनको भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो जगाए मदाय है वो कृपा सिद्ध में आते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको परिपूर्णता प्राप्त हुई। और बहुत सारे उदाहरण है हम उन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस माता जी। हरिदास जी के पास एक वेश्या आई बेशक थी, वो बेशक। भी ये भक्त बन गई। बढ़िया उदाहरण है ये भी कि अगर उस व्यक्ति के पहले अगर हम बैकग्राउंड देखें, कार्य देखें, तो बिल्कुल भक्ति प्राप्त करने लायक नहीं थे, लेकिन उस
व्यक्ति ने उस माताजी ने श्रील हरिदास ठाकुर जी भगवान के शुद्ध भक्त का जो निर्देश है इतने गंभीरता से लिया और सारे पापों कार्य छोड़कर वो तुलसी महारानी के बाजू में हरिदास श्रील हरिदास ठाकुर जी का जप सुनने के लिए बैठी और बाद में खुद भी वो जपने लगी, तो उनको शुद्ध भक्ति का स्तर जरूर प्राप्त हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी दीप्ति। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक एग्जाम्पल है, आपने हमें बताया था कि मुझे नाम नहीं पता है, जो लिखना जो पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन उनके गुरु की आज्ञा थी इसलिए वो पूरा श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ते थे उसके श्लोक, लेकिन वो नहीं जानते थे, उन्हें रोना भी आता था क्योंकि वो उसके भाव को समझते थे पर वो नहीं जानते थे, लेकिन उनके गुरु का आदेश था इसलिए वो पढ़ते थे प्रभु जी। तो वो भी एक एग्जाम्पल है जी। हरे कृष्ण। उदाहरण है ये श्रीरंग क्षेत्र में श्रील रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो ब्राह्मण जिनको पढ़ना नहीं आता था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु काफी प्रसन्न हुए। तो बिल्कुल ये उदाहरण सही है। तो इन सारे अलग अलग उदाहरणों से हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो दो मुद्दे हमने चर्चा की। ओनली भक्ति कैन बिगेट भक्ति, इसका मतलब है भक्ति किसी भौतिक कारण से हमें नहीं प्राप्त हो सकती। आप बोलोगे प्रभु जी पुण्य कर्म तो भौतिक कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं। पुण्य कर्म आपको सुकृति प्रदान करते हैं। ऐसे कितने आपको व्यक्ति दिखाए जो पुण्य कर्म में दिन रात लगे हैं लेकिन जिनको भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो पुण्य कर्म आपको उसका बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं लेकिन भक्ति प्राप्त करना 100% उसमें गारंटीड नहीं बोल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है ओनली भक्ति कैन बिगेट भक्ति, केवल भक्ति से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। या फिर दूसरी प्रकार के जो उपाय है भक्ति प्राप्त करने के लिए वो है शुद्ध भक्त की कृपा, जो प्राप्त होती है हमें उनके निर्देशों का पालन कर कर गंभीरता और प्रामाणिकता से। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी है? हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हमने समझा तो पुण्य कर्म हमें सुकृति प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी हम ये समझ सकते हैं ना कि हम अब वो मनुष्य पे डिपेंड करता है कि वो उस सुकृति जो उन्हें मिल गया है, उस तरह का एनवायरनमेंट या जो बैकग्राउंड मिला है कि वो अब भक्ति में जा सकते हैं आगे, है ना प्रभु जी? करेक्ट करेक्ट मतलब अभी वो उनपे है अभी इतना इंडिपेंडेंस, मतलब ये नहीं कि प्रभु जी ऐसा नहीं है ना कि सुकृति मिली है तो वो सच में भक्ति करेंगे। एक्चुअली होना तो यही चाहिए कि भगवान की कृपा मिल रही है तो भक्ति होनी ही चाहिए, है ना देखिए प्रभु? भगवान के भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा एक विशेष चीज है जिसे कि स्वीकार करना या ना स्वीकार करना वो भी जीव के हाथ में है। उसी तरह जो पुण्य कर्मों से प्राप्त की गई सुकृति है उसके आधार पर भक्ति को लेना या ना लेना ये भी किसी भक्त की फ्री विल है, सॉरी किसी व्यक्ति की फ्री विल है, उनको दी गई चॉइस है। भगवान वो कभी चॉइस लेंगे नहीं। और वो चॉइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वीकार करना, चॉइस, हमारी हम चुनाव करेंगे प्रभु जी कुछ हाँ, ये जो चुनाव है ये केवल उस स्तर पर ही नहीं लेकिन हम भगवत धाम जाने तक हर स्तर पर हर समय हमें ये चुनाव, ये चॉइस अवेलेबल रहती है कि भक्ति को लेना है या भक्ति के विपरीत कार्य करने हैं। ठीक है, भगवान उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस, वो जो छोटी सी स्वतंत्रता हमें दी गई है उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही सरल तरीके से साधना भक्ति की व्याख्या बताते हैं। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भिदा, कि बहुत सीधे तरीके से कि हमारे इंद्रियों को, हमारे इस शरीर के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर जोड़कर हम जो कार्य करते हैं उन इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगा के हुए कार्य कैसे होने चाहिए? रेगुलेटेड वे में। रेगुलेटेड मतलब नियमित रूप में, नियमित मतलब रेगुलर नहीं, रेगुलेटेड मतलब नियम के अनुसार। नियम के अनुसार अगर हम हमारे इंद्रियों को भगवान की भक्ति में जोड़कर अगर कार्य करते हैं तो जरूर हम साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति का ये व्याख्या है। और ये व्याख्या में आगे बताया गया है
कि साधना भक्ति का जो साध्य है, साध्य मतलब फल क्या प्राप्त होता है, वो फल है भाव भक्ति प्राप्त होना साधना भक्ति से, और भाव भक्ति से फिर बाद में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो दो चीजें हमने इस व्याख्या में सीखी। एक तो है जो इंद्रियों के भगवान की सेवा में जोड़ने से और नियमित मतलब नियमों का पालन करने से जो कार्य होते हैं उसको साधना भक्ति कहा जाता है। रेगुलेटेड एंगेजिंग अवर सेंसेस इन द रेगुलेटेड मैनर्स इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ये साधना भक्ति की सीधी सादी व्याख्या है। और इससे जो साध्य प्राप्त होता है वो पहले भाव भक्ति और बाद में प्रेम भक्ति कहलाती है। इंद्रियों की क्रिया जो भाव की अवस्था को उत्पन्न करती है साधना भक्ति कहलाती है, ये इसका प्रयोजन है। लेकिन कैसे करते हैं? इंद्रियों को निष्पादित मतलब भगवान की सेवा में जोड़कर, नियमों का पालन कर कर। और कोई पढ़ना चाहेगा हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी के ये कुछ स्टेटमेंट्स उनके तात्पर्य में से? श्री हरि प्रिया। यस मदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस मदर। साधना भक्ति, भक्ति सेवा में व्यवहार। अभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियां दोनों को व्यवहारिक भक्ति सेवा में लगाना। यह अभ्यास कुछ कृत्रिम विकसित करने के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए एक बच्चा चलना सीखता है या अभ्यास करता है, पर यह चलना अप्राकृतिक नहीं है। चलने की क्षमता मूल रूप से बच्चे में होती है और बस थोड़े से ही अभ्यास से वह बहुत अच्छी तरह से चलता है। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत को केवल अभ्यास से ही जगाया नहीं जा सकता। वास्तव में ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे कोई विधि नहीं है, ऐसे कोई कार्य नहीं है जिससे कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सकती है। कृष्ण भावना जो है वो जागृत की जा सकती है। जागृत मतलब जो कि अस्तित्व में है हमारे हृदय में, उसको बस एक्टिवेट रिवाइव करना है। जो डोमेंट स्टेट में है, डोमेंट मतलब सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में जरूर वास कर रही है। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सुबुनादि नोय शवनादि शुद्ध चित्ती करय उदय। तो उसमें कहा गया है कि शुद्ध, एक मिनट में इसको खोलता हूँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नये श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। Pure love of Krishna is eternally established in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. मतलब भगवान कृष्ण के लिए ये जो प्रेम है, ये ऐसे नहीं कि बाहर किसी स्रोत से हमारे हृदय में लाया जाएगा। ये हमारे हृदय में पहले से सुप्त रूप में अस्तित्व में है, लेकिन इसको रिवाइव कर सकते, जागरूक कर सकते हम श्रवण आदि, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने की और जो कीर्तन करने की जो विधि है, उससे हम इस कृष्ण प्रेम को सुप्त अवस्था से जागरूक कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एक बच्चे के चलने की क्षमता का। तो ऐसे नहीं है कि किसी बाहरी विधि से वो बच्चा चलना सीखेगा। चलने की जो क्षमता है प्रकृति ने उस बच्चे में दी गई है, तो वो अगर क्षमता है तो थोड़ा सा हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा वो क्षमता जागरूक करने के लिए, और धीरे धीरे वो तुरंत चलना सीख जाएगा। जब हम भक्ति सेवा के लिए अपनी सहज क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रियाएं होती है जिन्हें हमारे द्वारा स्वीकार करने और क्रियान्वित करने से उस सुप्त क्षमता का आह्वान होता है। इस तरह के अभ्यास को साधना भक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो जो भगवान के लिए भक्ति में कार्य करने की जो क्षमता है, उसको जागरूक करने के जो कार्य है, वो विधि इस साधना भक्ति में दिए गए हैं। और बेसिकली 3 प्रकार के विधि है। वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए, लेकिन
ऊपरी सतह पर देखा जाए तो 3 प्रकार के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, जप करना और भगवान का नित्य स्मरण करना, ये साधना भक्ति के विशेष विधि बताए गए हैं। ये अभ्यास व्यक्ति को पागलपन से मुक्त होने में सहायता करता है। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण उनके तात्पर्य में दिए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मानसिक रोग से त्रस्त है तो उसे साइकियाट्रिस्ट, मानसिक जो तज्ञ रहता है, मानसोपचार तज्ञ रहता है, उसके पास लेकर जाते हैं, और उसके पास लेकर जाने से वो कुछ क्रियाएं बताता है जिसका पालन करने से उस व्यक्ति का पागलपन थोड़ा ठीक हो जाए। तो साधना भक्ति उसी तरीके से एक बद्ध जीव के लिए उसका भौतिक पागलपन ठीक करने के लिए एक विधि बताई गई है, जिससे कि बद्ध आत्मा माया के जादू और भौतिक भ्रम के पागलपन से ठीक हो सकता है। हरे कृष्णा। हम ये स्लाइड इसके साथ कंक्लूड करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ये स्लाइड? आरती माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगे? जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। यस माता जी। भक्ति सेवा प्रक्रिया को गति दे रही है। तो तथ्य यह है कि हमें कृष्ण के लिए भक्ति मिली है, यह तथ्य है। लेकिन किसी न किसी तरह हम अलग हो गए हैं, हम भूल गए हैं। तो जैसे ही इस नियामक सिद्धांत द्वारा आध्यात्मिक गुरु के आदेश से, शास्त्रों के आदेश से हम भक्ति सेवा शुरू करते हैं, वह जैसे हमारे छात्र यहाँ करते हैं, वे आरात्रिका अर्पण कर रहे हैं, वे पोशाक भेंट कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, ये अर्चना के आइटम हैं। उनके बारे में सुनना, उनके बारे में जप करना, ये भक्तिमय सेवा धक्का देने वाली प्रक्रिया है, धक्का देने की प्रक्रिया। और जैसे ही ऊर्जा आती है तो स्वचालित रूप से शरीर उसको करने लगता है, क्लक क्लक क्लक। अब और धक्का नहीं, खुद ब खुद यह धक्का देने की प्रक्रिया आवश्यक है। नेक्टर ऑफ डिवोशन, हरे कृष्ण। दिसंबर 29। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ऐसे पुराने समय पर गाड़ियां रहती थी जिसे थोड़ा धक्का स्टार्ट लगता था, है ना? तो वो गाड़ी शुरू करते वक्त पीछे से कुछ लोगों को धक्का देना पड़ता था, या जो इग्निशन की जो प्रक्रिया थी इंजन शुरू करने की, उसमें जो पेडल रहता था उसको जोर से घुमाना पड़ता था उस इंजन को शुरुआत करने के लिए। उसी तरह शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो साधना भक्ति की जो विधि है वो हमारी भक्ति के जो सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में वास कर रही है उसको जागरूक करके उसको शुरू करने की प्रक्रिया है, धक्का स्टार्ट की प्रक्रिया है। लेकिन एक बार धक्का स्टार्ट हो गई गाड़ी तो क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी कि इस साधना भक्ति मतलब इस नियमों का आचरण करने की जो प्रक्रिया है, कुछ दिनों बाद इन नियमों का पालन कर कर वो चीजें व्यक्ति में खुद ब खुद आने लगती है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु के तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे साधना भक्ति में शुरू में बताया जाता है भक्त को सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए, सुबह मंगला आरती और पूजा अर्पण करनी चाहिए भगवान को। लेकिन जब वो जो भक्त गंभीर हो जाता है उसके लिए सुबह उठना, भगवान को पूजा अर्पण करना ये स्वाभाविक कार्य हो जाते हैं। उसको साधना शीट भरने की जरूरत नहीं है, उसको अलार्म की जरूरत नहीं है, या फिर उसको 4 भक्तों ने फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी माता जी आप उठे क्या सुबह, जब शुरू कीजिए कृपया। स्वाभाविकता उस भक्त के लिए वो नेचुरल हैबिट हो जाएगी, उसकी रुचि निर्माण हो जाएगी। उसी तरह ये साधना भक्ति की जो विधि है वो हमारी सुप्त भक्ति की जो क्षमता है, जो इच्छा है, उसको जागरूक करने के लिए, धक्का देने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम इसके बाद वाले जो स्लाइड्स है वो अगली चर्चा में उससे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने चर्चा की अभी तक, किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। जो मुद्दों पे हमने बस साधना भक्ति के बारे में चर्चा करनी शुरू ही की है। हमने चर्चा की कि कैसे भक्ति केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, कोई भौतिक
कार्य उसके लिए कारण नहीं हो सकता। भौतिक कार्यों से हमें सुकृति जरूर प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस सुकृति का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये हमारे अंततः जीव के हाथ में है, ये भगवान फोर्स नहीं करेंगे। और हमने चर्चा ये भी की कि जो भक्ति करने की जो क्षमता है और जो भक्ति है वो हर एक हृदय जीव के हृदय में सुप्त रूप में वास कर रही है। हमने श्री चैतन्य चरितामृत में से ये श्लोक पढ़ा जो कि काफी फेमस श्लोक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ती करय उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है सुप्त रूप में सारे जीवों के हृदय में वास कर रहा है, और साधना भक्ति इसको एक्टिवेट करती है, बस जागरूक करती है। और ये जागरूक होने के बाद व्यक्ति स्वयं चलित मशीन जैसे जैसे खुद ब खुद उसकी रुचि निर्माण होती है भक्ति के कार्यों में, इतना उसे पुश करने की, धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ने से पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अरे पूर्व हाँ, विभाग की साधना भक्ति कहाँ से कहाँ तक बताया आपने? एक मिनट में आपको वो स्लाइड शेयर करता हूँ। वो विभाग में साधना भक्ति बताई गई है दूसरे अध्याय से लेके 16वें अध्याय तक भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है जी प्रभु, जी प्रभु। हाँ, हरे तो कृष्ण। पहले अध्याय में सामान्य भक्ति, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर साधना भक्ति दूसरे से लेके 16वें तक, और 17-18 में भाव भक्ति, और 19 में प्रेम भक्ति। हरे कृष्ण। हरे इसके बाद कृष्ण। इसके बाद भी अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन वो काफी भक्ति के आइसोटेरिक को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, काफी रागानुगा स्तर के भी ऊपर है। तो वो आप कंफर्टेबल होने के बाद, ये सब अभ्यास करने के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र के स्कोप में वो नहीं है। जी ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो रजनी माता जी, क्या हम श्लोक का शुरू कर सकते हैं आज के लिए? हाँ प्रभु जी, हम 4 ही जन हैं, तो ठीक है माता जी, एक तो मिनट आप 15 मिनट और कर सकते हैं ना कर फिर। सकते हैं। ठीक है, हाँ चलेगा। ठीक है, हम कुछ और स्लाइड कवर करते हैं तो हमें मदद होगी इसको और कवर करने। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा 5 मिनट्स रिविजन के लिए दे दीजिए। ठीक है माता जी, चलेगा। No problem। ठीक है, हम 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, तो प्रगति माता जी आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलेगा। ये काफी विशेष श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने, देखिए और एक मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु का आज आप जब अनुवाद पढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ श्लोकों को श्रील प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली कोट किया है। समझो 2.1.5 श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को रेफर करते हैं श्रीमद् भागवतम में से। वैदिक साधना भक्ति बताने के लिए स्कंद क्रमांक 2 भागवतम का अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 5। तो ये श्लोक डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी ने रेफर किया। आप पॉज ले सकते हैं, वो श्लोक खोल सकते हैं, उसका अनुवाद पढ़ सकते, तात्पर्य पढ़ सकते, ये समझने के लिए कि श्रील प्रभुपाद जी कौन से मुद्दे को रेफर कर रहे हैं उस श्लोक में से। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कुछ कुछ मुद्दे हैं जहां पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लिसिटली श्लोक क्रमांक नहीं दिया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन से, अनुवाद से हमें पता चलता है कौन से श्लोक श्रील प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जहां भी संभव हो, मैंने स्लाइड में वो श्लोक दिए गए हैं जहां पर श्रील प्रभुपाद जी उन श्लोकों को रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं दिया है, तो ये हम पता कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद द्वारा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। मे भी हम ये एक श्लोक 2-3 मिनट में देखेंगे। प्रगति श्री माता जी आप रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक बताया गया है प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य में, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है, कि सारे नियमों को, तत्वों को इस तरह अपने शिष्य के जीवन में लगाओ जिससे कि वो व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाए।
इसका मतलब है ये सारे कार्य क्यों दिए हमें? मंगल आरती हो, जप हो, फेस्टिवल्स अटेंड करना हो, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस लिए दिए ये सारे कार्य हमें? हृदय की शुद्धता तो एक चीज आप बोल सकते हो, बिल्कुल हाँ। भगवान को प्रसन्न करना, बिल्कुल हाँ। और क्या है उसमें कारण? दीप्ति माता जी। प्रभु जी, हम भगवान का स्मरण करें, मतलब 24 हाँ, घंटे हमें निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। बिल्कुल सही माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न करहिचित। ये भी श्लोक आएगा आगे वाले स्लाइड्स में, आपको दिखेगा ये। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, न करहिचित न जातुचित। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण को हमेशा हम सततम विष्णु, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु को हमेशा हम हमारे मन में स्मरण कर पाए। ये इन सारे विधियों का जो प्रयोजन है, जो साध्य है, ध्येय है। और यही ध्येय प्राप्त करने के लिए हमारे जो सारे शिक्षक है, आचार्य है, आध्यात्मिक गुरु है, उनका यह कर्तव्य है कि आप सब हमें सभी को भगवान कृष्ण की सेवा में इस तरह से कार्य में व्यतीत रखे, बिजी रखे, ताकि हम हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाए, उनको याद कर पाए। ये साधना भक्ति की शुरुआत है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस साधना भक्ति का जो मेन विधि है, मेन कार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो साधना भक्ति की जो विधि है वो इस जप के अराउंड केंद्रित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जप में इतनी शक्ति है कि वह एक व्यक्ति को तुरंत कृष्ण से जोड़ देता है। यह साधना भक्ति की शुरुआत है, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करना। तो इस पर काफी अच्छा श्लोक श्रील रूप गोस्वामी रेफर करते हैं, जो कि नारद मुनि ने कहा है युधिष्ठिर महाराज को। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। कि जब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने देखा किसने भगवान कृष्ण का काफी अपमान किया था, कौन से व्यक्ति ने? शिशुपाल प्रभु जी। शिशुपाल ने। शिशुपाल ने। शिशुपाल ने जब भगवान कृष्ण की इतनी निंदा की, और अंत में जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया, उसका शिरच्छेद किया, तब सारे लोगों के सामने शिशुपाल की जो जीवात्मा एक इसके रूप में, एक ज्योत के रूप में कहाँ प्रवेश की? भगवान कृष्ण के चरणों में, शरीर में प्रवेश की। तब तब जब लोगों ने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अरे ये तो इतना पागल व्यक्ति था, इतना निंदा करता था भगवान की, तो कैसे संभव है इस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ? भगवान के जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसमें से एक मुक्ति प्राप्त हो रहा है। ऐसे मत समझे कि इसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। शुरू की अवस्था में इसको भगवान के शरीर में विलीन हुआ, लेकिन बाद में उसको भगवान के लोक के ऊपर मुक्ति प्राप्त हुआ, मतलब उसी लोक पर एक व्यक्ति के रूप में वास करना। ठीक है, तो सायुज्य नहीं हुई, सायुज्य तो बस शुरू की अवस्था में वहां से निकलते वक्त, लेकिन जो अंतिम उसका डेस्टिनेशन था वो भगवान भगवत धाम पहुंच गया शिशुपाल। तो जब युधिष्ठिर सालोक्य हुआ वो, सालोक्य हुआ, करेक्ट करेक्ट। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी गोलोक में पहुंच गए, मतलब ऐसा कहेंगे क्या? देखिए, या मैं वैकुंठ धाम? मैं गेस नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये पता है कि शिशुपाल दंतवक्र पहले कौन थे? वैकुंठ हाँ, जय विजय, द्वारपाल। द्वारपाल। द्वारपाल थे। इतना तो जरूर जान सकते हैं कि भगवान विष्णु के लोक को तो जरूर प्राप्त किया उन्होंने। करेक्ट करेक्ट जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज को यह प्रश्न आया कि कैसे संभव है ये व्यक्ति कोई शब्द बोलने से पहले, सीखने से पहले, बचपन में सबसे पहला शब्द उसने सीखा भगवान के बारे में, निंदा सीखी। तो कैसे संभव है ऐसे पापी व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना, जो कि काफी सारे योगियों के लिए भी काफी मुश्किल है? तो अब नारद मुनि ये श्लोक बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोकों की श्रृंखला में बहुत कुछ बहुत इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक श्लोक है, जिसमें नारद मुनि क्या बताते हैं? सबसे पहले, तस्मात् केन अपि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्,
कि हे युधिष्ठिर, के न अपि, के न अपि मतलब कौन से भी उपाय से क्यों ना हो, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन कृष्ण निवेशयत, निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना। तो भगवान, व्यक्ति को मन भगवान में जोड़ना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, वहां पर फिक्स करना चाहिए। किसी ना किसी तरह से व्यक्ति को कृष्ण के रूप पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिर ऊपर वर्णित 5 अलग अलग प्रक्रियाओं में से एक के द्वारा व्यक्ति घर वापस, घर मतलब बैक होम, बैक टू गॉडेड वापस जा सकता है, भगवान के पास वापस जा सकता है। हालांकि राजा वेन, वेन मतलब कौन? पृथु महाराज के पिताजी। राजा वेन एक नास्तिक व्यक्ति थे। इन 5 तरीकों में से किसी भी कृष्ण के रूप में कृष्ण के बारे में सोचने में असमर्थ होने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण के बारे में किसी न किसी तरीके से सोचना चाहिए, चाहे वो मित्र के तरीके से हो या शत्रुता पूर्ण तरीके से हो। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसे मत समझो कि ये आसुरी लोग थे, कृष्ण के बारे में कभी सही सोचते नहीं थे, हमेशा निंदा करते थे। बाद में इस श्लोक के बाद बताते हैं कि मेरे ओपिनियन में, मतलब नारद मुनि ऐसे बता रहे युधिष्ठिर महाराज को, उनके मत के अनुसार जिस गंभीरता और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? तीव्रता। जिस तीव्रता से आसुरिक लोग भगवान का स्मरण कर पाते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि उनके हिसाब से उस तीव्रता से भक्तों को भी कभी कभी सोचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आसुरिक रूप से भगवान के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि भगवान के बारे में जो सोच है, जो स्मरण है, वो कितना पवित्र है कि आसुरिक व्यक्ति भी उससे क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 लाइन जो आखिरी है, तो आप सीधा श्रीमद् भागवतम में से रेफर कीजिए। मैं एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर हम आज कंक्लूड करते हैं। 7:132। तस्मात् केन अपि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत। समहाउ और अदर, इस उपाय से हो या उस उपाय से हो, हमें भगवान कृष्ण में हमारे मन को केंद्रित करना है, लगाना है। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा की आज? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, थैंक यू, हरे तो कृष्ण। बेसिकली जो साधना भक्ति के जो अलग अलग विधि बताए गए हैं, वो भी हमें इसी चीज के लिए हमारे आचार्यों ने प्रदान किए। श्रील प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली उदाहरण देते हैं पंचरात्रि का विधि का। पंचरात्रि का विधि में क्या आता है, कौन बता सकता है? पंचरात्र विधि मतलब क्या? हरे दीप्ति कृष्ण मतलब? प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी, जो हमारे यहाँ हम फॉलो करते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ हम पूजा, जो हम अपने भगवान का अर्च विग्रह की इंस्टॉलेशन करते हैं, पूजा अर्च करते की पूजा करना, डीटी वर्शिप, ये हैं। पंचरात्र विधि से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो हम 2 विधि को पालन करते हैं। भागवत विधि, जिसमें जप, कीर्तन, भागवतम पढ़ना, ये सब आता है। और दूसरा है पंचरात्रि का विधि, जिसमें हम अर्च विग्रह की भगवान की काफी अच्छे से विस्तार से सेवा करते हैं। ठीक है, रजनी माता जी, हम शुरू करें अभी? जी 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 प्रभु जी। ठीक है। और जस्ट आप, ठीक है माता जी, अभी ये लाइव बंद कर दीजिए। हाँ करती हूँ प्रभु जी, मैं भूल गई। हरे कृष्ण। तो एक बार आप फिर से नाम बताइएगा भक्तों के जो आज श्लोक रिसाइटेशन करने वाले हैं।